अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 29 नवंबर सन 2025 और इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। आज का व्लॉग किसी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि एक औताक से स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त मैं एक चरपाई पे बैठा हूँ और उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी रल्ली बिछी हुई है। रल्ली हमारे सूबे सिंध का ट्रेडिशन है और ये बेसिकली रंग बिरंगी कपड़ों के टुकड़े होते हैं, उनसे ये चादर बनाई जाती है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जाते हैं। नॉर्मली ये हाथ से ही बनती है। तो आज मैं मौजूद हूँ बहलानी, एक गांव है जो कि मेहराबपुर शहर और हलानी शहर के दरमियान वाक़ है। मेहराबपुर से इसका फ़ासला तकरीबन 8 किलोमीटर का है और डिस्ट्रिक्ट ये नौशहर व फ़िरोज़ लगता है। मैं कल ट्रैवल करके मेहराबपुर आया था, आपने मेरा व्लॉग देखा ही होगा पिछला। तो मेहराबपुर से फिर एक रिक्शे में बैठ के मैं अपने दोस्तों के साथ इधर बहलानी आया। यहाँ पे हमने स्टे किया है रात का और अब हम एक और रेल फैनिंग ट्रिप के लिए निकलने लगे हैं। तो मुझे ये सेटिंग बहुत अच्छी लगी थी जहाँ मैं रुका था अपने दोस्त के घर। तो मैंने कहा आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं और ये कलरफुल रल्ली वगैरह जो आपको इस वक्त नज़र भी आ रही है, ये भी आपको दिखाता हूँ। तो चलें आज के सफ़र को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस्मत हमें कहाँ ले जाती है। तो दोस्तों, ये वो जगह है, औताक है, बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पे स्टे किया था मैंने आज रात को। लाइन से चरपाइयाँ बिछी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत रल्ली। हर चरपाई पे आपको अलग डिज़ाइन की, अलग रंगों की रल्ली नज़र आएगी। ये देखें, यहाँ थोड़ा सूरज आ रहा है और ये वो रूम है जहाँ पे हमने स्टे किया था। बहुत ही विंटेज फीलिंग है। ऐसा लगता है कि आप जब इधर आएँ तो वक्त थम सा गया है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। आप जब तेज़ शहर की ज़िंदगी से निकल के जब आप गांव की ज़िंदगी में आएँ तो ऐसा लगता है कि आपकी सारी वरीज़ ख़त्म हो गई हैं और वक्त जैसे थम सा गया है। दोस्तों, ये बहुत ही डैशिंग से बंदे इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, ज़ुहैब भाई। तो ये बेसिकली कराची से हैं, लेकिन इनकी रूट्स जो हैं वो मेहराबपुर से हैं। ट्रैवलिंग विद ज़ुहैब के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और रेलवेज़ की भी वीडियो बनाते हैं, इसके साथ साथ रोड ट्रैवल की भी। तो इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ज़ुहैब भाई, आपका गांव या शहर जो भी कह लें, बहुत ही खूबसूरत है और मैंने तो इधर आके खूब एंजॉय किया। आप बताएं कि आप अपनी ये एंसेस्ट्रल टाउन कह लें या आबाई गांव कह लें, उससे कैसे अभी भी जुड़े हुए हैं? सर, यहाँ एक ऐसा है कि हमारी बचपन की पूरी यादें ताज़ा होती हैं। पूरा बचपन हमारा यहीं पे गुजरा। छोटे छोटे होते तो वालिदैन के साथ आते थे, तो मतलब इस जगह को भूला नहीं जाता बहलानी को। तो इसलिए यहाँ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं और उसको हम कभी भूल नहीं सकते और ना कभी यहाँ गर्मी हो सर्दी हो ना आना छोड़ सकते हैं। आप सुनाएं, आपको मेरा गांव कैसा लगा? गांव तो बहुत अच्छा लगा। कल शाम में आपके साथ बागों खेतों का भी विज़िट किया। जी बिल्कुल। अभी अपने व्यूवर्स को भी उधर लेके चलते हैं दोबारा से। आपके व्यूवर्स को दिखाते हैं केलों के बाग और गंदम, ये तमाम चीज़ें आपको लाइव दिखाएंगे और बिल्कुल करीब से दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ा मज़ा करेंगे आपके व्यूवर्स। तो दोस्तों, ये थे ज़ुहैब भाई और एक और बहुत ही ज़बरदस्त से दोस्त आज साथ हैं, हमारे जाहिद सुमरो साहब, जो कि दुनिया हज़ार रंग से बिलोंग करते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है और साथ साथ रिटायर्ड रेलवे पर्सन भी हैं। ये स्टेशन मास्टर की ड्यूटी सर अंजाम देते थे रेलवे में। आप बखूबी वाकिफ़ हैं। पटीदन से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप ठीक ठाक सर? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर, आज आप भी साथ हैं, ज़ुहैब भाई भी साथ हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं आज? सर, सबसे पहले तो आपको जो रूरल सिंध है उसके कुछ अक्स दिखाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ करेंगे जी। वो अपना जो काम होता है यानी रेलवे ट्रैक का दे लेंगे सहारा और दिखाएंगे व्यूअर्स को कुछ नया।
चलें, बहुत शुक्रिया और चलें अपना सफ़र आज का शुरू करते हैं। चलिए। दोस्तों, ये ज़ोहेब भाई का घर है इधर बहलानी में, और इसके बिल्कुल सामने आप देखें कैसा ज़बरदस्त माहौल है। यहाँ पे भैंसें बैठ के जुगाली कर रही हैं। हेलो, वाह यार ज़ोहेब भाई, ये ज़बरदस्त है। हाँ मुझे पता है, चलें चलते हैं। दोस्तों ये देखें कितने ही क्यूट बकरी के बच्चे। तो ये थोड़ा सा गुस्से में है। तो ये विलेज लाइफ है, बच्चे खेल रहे हैं अपने खेलों में मगन। गलियां यहाँ की तंग हैं, लेकिन लोगों के दिलों में प्यार बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं गलियों से होते हुए अभी हम जा रहे हैं थोड़े सा फील्ड्स की तरफ, जहाँ पे खेत खलिहान है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा सुमरो साहब, हम चलते चलते रुक क्यों गए हैं, क्या दिखाने के लिए? व्यूअर्स को एक तारीख़ी हकीकत बतानी है इस गांव के हवाले से। बहुत ही पुराना गांव, और इसकी क़दामत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 1782 में जो हुक्मरान दो कबीले थे, मीर यानी तालपुर और कलोड़ा डायनेस्टी, उस वक्त कलोड़ा हुक्मरान थे, उनके दरमियान एक फ़ैसला कुन जंग हुई थी हालानी के साथ ही। हालानी और बहलानी के दरमियान में मैदान में ये मौरका सजा था। तो उस हवाले से ये एक बहुत ही तारीख़ी इलाका है कि उसके जंग के बाद यहाँ पर मीरों की हुक्मरानी कायम हुई और कलोड़ा डायनेस्टी का इख्तिताम हुआ। ये एक इमारत पे मैं रुक गया हूँ, ये आपको भी दिखानी है। अब इसको आप थोड़ा सा करीब फोकस करें। ये रोड थोड़ा ऊपर हो गया है, इसलिए ये दरवाज़ा ऊपर की तरफ है। ये दोनों दरवाज़े पे दो तरह के ये फानूस रखने के लिए या दिए रखने के लिए रात को रोशनी की जाती थी, और विंटेज किस्म का ये दरवाज़ा। तो ये प्री पार्टीशन की तकरीबन कोई 150-200 साल पुरानी बिल्डिंग्स है, जो अभी तक माशाल्लाह इस्तेमाल में है, ज़ेर इस्तेमाल हैं, अभी भी इसमें लोग रहते हैं। ये ऊपर तक आप लुक देखें, माशाल्लाह ये 3 मंजिला है और अब भी बेहतरीन हालत में कंडीशन में है, लोग रहते हैं। तो ये एक तारीख़ी क़दामत रखने वाला गांव है ज़ोहेब भाई का बहलानी। दोस्तों अभी खेतों की तरफ जाते हुए एक ऐसी जगह पे आया हूँ जो कि हमारी रेलवे हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। ये सामने आप देख रहे हैं एक रोड आ रहा है, और इसी तरह से फिर ये रोड आगे की तरफ भी जा रहा है, जहाँ ये डॉगी साहब वॉक कर रहे हैं। तो बेसिकली ये अभी तो रोड है, लेकिन किसी ज़माने में ये रेलवे लाइन हुआ करती थी। तो मेहराबपुर से एक फीडर लाइन निकलती थी, जो कि दरबेलो, कंडियारो, ठारूशाह और फिर पडीदन ये मतलब ट्रैक लेती थी। तो अब वो फीडर लाइन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, और रेलवे लाइन भी अपरूटेड है। कोई स्टेशंस के नामो निशान नहीं है, सिर्फ 1-2 स्टेशंस की कुछ बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा टोटल ये फिनिश हो चुका है। ज़ोहेब भाई इस वक्त खड़े हुए हैं हमारी फीडर रेलवे लाइन पर। तो इनकी कुछ मेमोरीज़ हैं अपने बचपन की, इस रेलवे लाइन के हवाले से वो पूछते हैं। यहाँ पे सुफियान में मुझे अच्छी तरह याद है, सन 1992 में मैं तकरीबन समझ लो उस वक्त 7-8 साल का था। मेरे साथ मेरे भाई थे, हमने वालदा के साथ यहाँ सफ़र करा था। हम लोग उस वक्त चलती थी लुंडो एक्सप्रेस पैसेंजर होती थी, जो कि रोड़ी से कराची के दरमियान चलती थी। तो उसमें मैं, मेरी वालदा, अम्मी, मैं और भाई हम लोग आए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, ये जब जगह पे जो खड़े हैं यहीं पे ट्रैक होता था, और यहीं पे हम ट्रेन में उतरे थे यहाँ से। तो स्टेशन तो नहीं होता था प्रॉपर, लेकिन ये होता था कि मेहराबपुर हम ड्राइवर को बोल देते थे कि भाई ये बहलानी गाँव जो आएगा वहाँ पर आपने गाड़ी 1-2 मिनट की रोकनी है। 3 से 4 डब्बे लगते थे उस ट्रेन में, तो उसको इशारा भी करते थे तो यहाँ पे ट्रेन रोक देता था। पावर उस वक्त वो लगती थी, वो एक लाइट वाले इंजन होता, उसका मुझे नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, पीले रंग के, पीली ग्रीन और येलो होता था, वो पावर लगती थी।
तो यहाँ से सिलो तकरीबन 20-25 की स्पीड, इनकी इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होती थी। यहाँ से हलानी से फिर कंडियारो, नौशेरो, सकरन, पटीदन तक जाके वो अपना सफ़र ख़त्म करती थी। मेहराबपुर से निकलती थी वो दोपहर में 1 बजे और सकरन तकरीबन पहुँचती थी 3-3:30 बजे, सिलो 50-40 की स्पीड से। तो वही यहाँ पे आके आपके साथ वही दोबारा मेरी बचपन की यादें ताज़ा होंगी मैंने देखो। लेकिन आज इस जगह को देखते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कभी यहाँ रेलवे ट्रैक हुआ करता था, तो घर बन गया। तो ये है मेरी यहाँ पे एक कहानी, जो कि तकरीबन इस बात को हो गए कोई 20-22 साल इस चीज़ को हो चुके हैं। दोस्तों इस वक्त मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ और रास्ते में ये एक मज़ार आया है, सैयद पीर इब्राहिम शाह बहलानी में वाक़ है। तो ये भी कोई बुज़ुर्ग हस्ती होंगे, काफ़ी साल पुराना, इवन लोकल से भी पता किया है, वो भी मतलब एग्जैक्ट इसकी हिस्ट्री नहीं बता सकते, लेकिन यही मालूम पड़ा कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो थे। तो बस उनका मज़ार यहाँ पे वाक़ है, सैयद पीर इब्राहिम शाह। अच्छा सही, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस वक्त वॉक करते करते बहलानी का जो वो हिस्सा है जहाँ पे खेत खलियान मौजूद हैं उधर आ गए और ये केलों का बाग है। तो केलों के बाग का विज़िट करने लगे हैं इस वक्त। आ जाएं सर थोड़ा सा केलों का बाग देखते हैं। तो ये एंटर होते हैं केलों के बाग में। काफ़ी दूर से देखो तो ये लगते हैं कि छोटे छोटे हैं, लेकिन जब आप इस बाग के अंदर जाएं तो ये आपके कद से भी बड़े बड़े होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं ढूंढ रहा हूँ केलों का एक गुच्छा कि वो मुझे मिल जाए, वो आपको दिखाऊं। और यहाँ पे मुझे नज़र आया, ये देखें, ये पूरा एक केलों का गुच्छा लगा हुआ है। अभी कच्चे हैं, खा तो नहीं सकते, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है। आप विलेज लाइफ में एंजॉय कर रहे हो तो खेत खलियान ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। चलने से जो सरसराहट आ रही है सूखे पत्तों की, वो भी एक सनसनीखेज सा माहौल पैदा करती है। दोस्तों एक दफ़ा फिर से हम रोड पे आ गए और अब हमने ये रक्षा करवा लिया है। अब हम जा रहे हैं मेहराबपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये हैं ज़ोएब भाई के कज़न नसीम भाई। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से हमें घुमाया, थैंक यू। चलें जी बैठें। अब मैं आगे वाली सीट पे। चलें जी दोस्तों, सफ़र हमारा शुरू हो चुका है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन की तरफ और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे देखता हुआ जा रहा हूँ। ये सामने आपको जो झील सी नज़र आ रही है, ये बेसिकली फ़िश फार्म है। यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे मछली की फार्मिंग होती है। आपको जगह जगह ऐसी झीलें नज़र आएंगी। दोस्तों ये एक बड़ी नहर आई थी मेहराबपुर की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके। ये है जनाब रोडी कैनाल। माशाल्लाह से आप देखें पानी से भरी हुई है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ऐसी जगह पे अगर कोई पिकनिक पॉइंट हो, यहाँ पे जैसे कुछ शॉप्स वगैरह हों, बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हों, तो इस जगह को मतलब काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों तकरीबन 20 से 25 मिनट की रिक्शे की राइड करने के बाद अब मेहराबपुर शहर पहुँच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी बिज़ी किस्म का बाज़ार है और ये सीधा ही रोड जाता है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन।
फर्नीचर मार्केट है बेसिकली, तमाम फर्नीचर इधर नज़र आ रहे हैं। गेट से एंटर हो गए। दोस्तों फाइनली मेहराबपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये रही मेहराबपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। आज आपको मेहराबपुर की सैर कराएंगे, यहाँ पे रेल फैनिंग भी करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ की बिल्डिंग को भी एक्सप्लोर करेंगे और इसकी तारीख़ी अहमियत को भी जानेंगे। बिल्डिंग में आप जैसे ही एंटर हो, यहाँ पे टिकट घर है, यहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा जो करंट फेयर टेबल है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवेज़ की जितनी भी ट्रेन्स यहाँ पे स्टॉप कर रही हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ज़िक्रिया एक्सप्रेस, फ़रीद एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, तेज़गाम, मिल्लत, रहमान बाबा, अवाम, हज़ारा, सखर, एक बड़ी लिस्ट है ट्रेनों की जो यहाँ पे रुक रही हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ा शहर है और कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल है इधर पैसेंजर्स का। दोस्तों ये मेहराबपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का अंदरूनी मंज़र है। मेन प्लेटफॉर्म है ये, सामने आप देख सकते हैं। ये एंट्रेंस एग्ज़िट गेट है और 397.57 km यानी मेन लाइन 1 पर ये तकरीबन 400 किलोमीटर मार्कर पर वाक़ है। कराची से इसका फ़ासला तकरीबन 400 किलोमीटर का है। तो पैसेंजर्स के बैठने के लिए काफ़ी सारी बेंचेस वगैरह भी मौजूद हैं। वेटिंग हॉल भी इधर मौजूद है। इस स्टेशन की तारीख़ी अहमियत भी है, तो उसके हवाले से भी जानते हैं और जानने के लिए जाहिद सुमरो साहब से बेहतर कोई बंदा नहीं है, तो चलें उनसे पूछते हैं। तो दोस्तों ये रहे जाहिद सुमरो साहब, ऑनलाइन रिज़र्वेशन ऑफ़िस के सामने खड़े हैं, तो इनसे पूछते हैं मेहराबपुर की हिस्ट्री। सफियान भाई, मेहराबपुर की हिस्ट्री के हवाले से इतना तो आप भी जानते होंगे कि ये जंक्शन रेलवे स्टेशन था, अब उस स्टेटस पर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम उस जंक्शन पॉइंट पर चलें, तो वहाँ पर उस हवाले से बात व्यूअर्स को भी अच्छी लगेगी। ज़रूर ज़रूर, चलें चलते हैं। दोस्तों मेहराबपुर जंक्शन के हवाले से सबसे पहले मैं मेहराबपुर के नाम की वजह तस्मिया के मुतालिक बताऊंगा कि 18वीं सदी के अवाइल में जब कल्होड़ा डायनेस्टी थी और मियाँ सरफराज खान कल्होड़ो सिंध के हुक्मरान थे, तो उन्हीं के एक मंजूर नज़र यहाँ पर जनाब मेहराब ख़ान जतोई नामी एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत थी जिनकी उनकी दरबार तक रसाई थी। तो उनको हालांकि बहुत कदीम शहर है, वहाँ की जागीर उनको अता की गई। तो यहाँ का वो नज़्म व नस्क़ संभालते थे, तो उन्होंने इस गांव की बुनियाद रखी जी, मेहराबपुर गांव। जो उस वक्त तो गांव था, अब तो बहुत बड़ा हस्ता बस्ता शहर बन चुका है। तो ये था इसका वजह तस्मिया। तो 1922 में इस स्टेशन के भी भाग इस तरह से खुले कि यहाँ आप इस इलाके में ML1 और ML2 के दरमियान का जो इलाका था उसको कवर करने के लिए फीडर लाइन का मंसूबा लाने का ऐलान हुआ। तो उसमें 3 जंक्शन पॉइंट मेन लाइन पर बने, टंडो आदम, पटीदन, मेहराबपुर, और 2 जंक्शन पॉइंट उसके अंदर के सेटअप में ठारूशा और सकरन के बनाए गए। 360 किलोमीटर पर मुहित ये सारा सेक्शन था जिसको फीडर लाइन कहा जाता था, क्योंकि उस पूरे सेक्शन से जो भी गुड्स थी का फ्रेट था वो सारा कलेक्ट होकर इन स्टेशंस पे आता था और मेन लाइन के थ्रू पूरे मुल्क में उसकी तरसील होती थी। इस जगह जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये प्लेटफॉर्म है फीडर लाइन का, जहाँ पर फीडर लाइन की गाड़ियाँ प्लेस होती थी, रिसीव की जाती थी। मगर अब आप देख रहे हैं कि 90s से जो है ये सिलसिला बंद किया गया है, तो ये सारा सिलसिला उजड़ गया है और यूँ मेहराबपुर सिर्फ नाम की हद तक जंक्शन पुराने लोगों के जहनों में तो है, मगर आज अमलन जंक्शन स्टेशन का स्टेटस नहीं रहा।
हलानी में जब हम गांव विज़िट कर रहे थे जी। तो हमने वो रोड भी देखा जहाँ पे किसी ज़माने में लाइन हुआ करती थी। जी। और ज़ोएब ने भी बताया कि बचपन में वो किसी वक्त अपनी वालदा के साथ आया। सही और आपने उस सेक्शन के स्टेशंस भी कवर किए हुए हैं जी। अपने चैनल दुनिया हज़ार रंग पे। जी। तो थोड़ा सा उन स्टेशंस का बता दें कि नाम वगैरह, ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि यार ये भी हमारा एक माजी हुआ करता था। जनाब, यहाँ से निकल के हालानी, कंडियारो, दरबेलो, मच्चुर, नुशारो फेरोज़, फिर आगे एक पटीदन पे लिंक एक ख़त्म हो जाता था। ठाकुर शाह जंक्शन से फिर एक पटरी ऊपर से निकल के मिछानी, नमान जतोई, मोरो, दौलतपुर, काजी अहमद से होती हुई हाला, बिटशा, टंडो आदम को रीच करती थी। सकरन जंक्शन था, सकरन से एक लाइन निकलती थी नवाब शाह के लिए। तो ये 3 जंक्शन मेन लाइन के थे जिनको वो कनेक्ट किया गया था फीडर लाइन से। तो ये सारे काफ़ी स्टेशन से, तकरीबन 21 स्टेशन उस वक्त ज़माने में आबाद थे। रोड नहीं थे तो माशाल्लाह एक हंसता बसता सेक्शन था, एक कमाऊ पूत था रेल का। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त तारीख़ बताई और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे साथ और मेहराबपुर को एक्सप्लोर करने में, उसकी असल हिस्ट्री बताने में मदद की। मैं अकेला अगर होता तो शायद इतना बेहतर नहीं बता सकता था। नहीं सर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुक्रिया आपका है कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपकी ऑडियंस से मुखातिब हो सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री आपने जानी जाहिद सुमरो साहब से मेहराबपुर के हवाले से। और वापस अब मैं मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ। ये मेन लाइन 1 का प्लेटफॉर्म है और यार्ड है पूरा। तो दरमियान में मेन लाइंस हैं यहाँ पर डाउन की। इसके अलावा एक डाउन की लूप लाइन भी है और ये वाली अप की लूप लाइन। तो ये नेमिंग बोर्ड है और इसके साथ ही ये जो प्लेटफॉर्म नीचे आप थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म हुआ करता था जो फीडर लाइन है उसका। तो इसके हवाले से आपने हिस्ट्री जानी। अब चलते हैं अपनी रेल फैनिंग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, 1:40 और मेहराबपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग एक्शन आज का पहला। और यहाँ की अप लूप लाइन पे मालगाड़ी को ले लिया गया है। कंटेनर ट्रेन है ये। तो अब लूप लाइन पे जनाब ये कंटेनर ट्रेन अब मौजूद रहेगी। पीछे से आ रही है 27 अब शालीमार एक्सप्रेस, उसको मेन लाइन से गुजारेंगे तो वो अच्छा एक्शन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वक्त हो रहे हैं 1:57 और RG 245213 के साथ ये कंटेनर ट्रेन आके लूप लाइन पे रुकी है मेहराबपुर की। और मेन लाइन पे आप देखें सामने आपको 2 हरी लाइटें नज़र आ रही होंगी। ये स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स हैं जो कि अप की मेन लाइन के लिए लगे हुए हैं। और 27 अब शालीमार एक्सप्रेस ने थ्रू पास करना है। तो चलें ये एक्शन कैप्चर करते हैं। दोस्तों, वक्त हो रहा है 2:03 का और मैं डाउन साइड वाले प्लेटफॉर्म पे आया हूँ 27 अब शालीमार एक्सप्रेस के थ्रू एक्शन को कैप्चर करने के लिए। तो ये आ गई है जनाब 27 अब। सूरज बिल्कुल सामने है। वाह जी वाह, नई कोचेस के साथ 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन, मज़ा आ गया।
दोस्तों 27 अप का बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट एक्शन आपने देखा। अब मैं डाउन साइड के प्लेटफॉर्म पर ही आ गया हूँ पेडिस्ट्रियन ब्रिज के पास, और आप ये देखें कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज को बंद किया हुआ है कांटे लगा के। और उसकी वजह ये है कि कुछ टाइम पहले खानेवाल जंक्शन पे रेलवे ब्रिज का एक हादसा हुआ था। पुराने होने की वजह से उसका एक हिस्सा टूट के गिर गया था और उसमें कैजुअल्टी भी हुई थी। एक गार्ड साहब की उसमें आप कह लें ज़िंदगी चली गई थी। तो उसके बाद से ऐसे जो खस्ता हाल पुल हैं मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे, उनको बंद कर दिया गया। तो मेहराबपुर का रेलवे ब्रिज भी इसी वजह से बंद है और काफ़ी मुश्किल होती है लोगों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। ट्रेस पासिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ये देखें अभी कुछ बच्चे भी ट्रेस पासिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर आने लगी है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, जिस पे कल मैं रोड़ी से इधर आया था मेहराबपुर। तो अभी वही ट्रेन इधर पहुँच रही है। तो रश लगा हुआ है इस वक्त डाउन के प्लेटफॉर्म पे। सठारजा से चल चुकी है और कुछ ही देर में पहुंचेगी। तो चलें उसको कैप्चर करते हैं। दोस्तों 2:18 और मालगाड़ी जो लूप लाइन पे आके रुकी थी उसको रवानगी का परवाना मिल गया। आहिस्ता आहिस्ता वो निकल रही है, जबकि 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस अभी तक पहुंची नहीं है। तो किसी भी लम्हे वो भी पहुंचती होगी। सठारजा से चले हुए काफ़ी टाइम हो गया उसको। मुसाफिर भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 14 डाउन का। दोस्तों फाइनली 2:21 पे 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस भी पहुंच गई है इधर। अवाम एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवेज़ की आप कह लें कि सबसे लंबे रूट की गाड़ी है, तो गलत नहीं होगा। पेशावर और कराची के दरमियान मेन लाइन 1 पे पूरा ट्रैवल करती है और 50 से भी ज़्यादा इसके स्टॉप्स हैं। ZCU 306318 इसकी लीड पर है। आज हफ्ते का दिन है, कल इतवार है, यानी छुट्टियों वीकेंड चल रहा है। तो इस वजह से ट्रेन में रश ज़्यादा है। कल जब मैं आया था तब इतना ज़्यादा रश नहीं था। अवाम एक्सप्रेस ये देखें शॉर्टकट। दोस्तों तकरीबन 3 मिनट का स्टॉप किया है। और डिपार्चर विसल ZCU 306318 अब रवाना होते हुए।
दोस्तों अवाम एक्सप्रेस तो चली गई। अब जो लोग यहाँ पे उतरे हैं वो प्रेस पास करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, और वजह उसकी यही है कि जो ब्रिज है वो वर्किंग हालत में नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत से मिलवाता हूँ जो कि मेहराबपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और रेल के बहुत बड़े शाइक हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं मेहराबपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बेंच पे बैठा हूँ और यहाँ के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं मोहम्मद फैसल चीमा साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान भी हैं और इसके साथ साथ एक रेल लवर भी हैं। बहुत गहरी इनकी नज़र होती है रेलवे के तमाम जो मामलात हैं उन पर, तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैर है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, पहले आप मेहराबपुर आए और हमें अपना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा वेलकम किया और आपने मेरा हाल चाल पूछ लिया। अब आप बताएं कि आप कैसे हैं और रेलवे के अपने शौक़ के बारे में बताएं, कितना पुराना है? बस जी मेरे भी हाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। रेलवे में मेरे नाना अबू लाहौर डिवीज़न में थे, एज ए स्टेशन मास्टर रिटायर हुए थे। उस निस्बत से मुझे शुरू से 20 छोटे होते ही बहुत शौक़ था, तो वो शौक़ अभी तक चल रहा है। मैंने कि रेल में मुझे बहुत प्यारी है। चलें, बहुत ज़बरदस्त बात है। तो मेहराबपुर में आप कब से सेटल्ड हैं और इस रेलवे स्टेशन के बारे में क्या कहेंगे और यहाँ पे जो सहूलियात वगैरह हैं उनके हवाले से क्या कहना है? मेहराबपुर में हमारे बड़े तो पाकिस्तान बनने से पहले ही आ गए थे माइग्रेट करके, तो हमारी तो पैदाइश इधर की है। मेहराबपुर में बहुत जो भी रिसोर्सेज हैं रेलवे की बहुत अच्छी हैं। बहरहाल डाउन प्लेटफार्म में बहुत कमी है, उसमें आवाम को बहुत तकलीफ़ है, उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है आला हुकाम से कि डाउन प्लेटफार्म को बनाया जाए, अशद ज़रूरत है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के और थैंक यू सो मच। असल में बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेहराबपुर के लिए टाइम निकाला। आज बहुत अच्छा लगा मुझे इधर। जज़ाकल्लाह जी। दोस्तों ये मेहराबपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस है, ये देखें। और एक यूनिक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मेहराबपुर के जो स्टेशन मास्टर साहब हैं उनका जो नाम है वो मेहराब अली है। तो एक कोइंसिडेंस सा हो गया कि मेहराबपुर के स्टेशन मास्टर साहब मेहराब अली, तो उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं मेहराब अली साहब के साथ मौजूद हूँ जो कि स्टेशन मास्टर हैं मेहराबपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेहराबपुर रेलवे स्टेशन के हवाले से आप ये बताएं कि यहाँ पे कितनी ट्रेन्स के स्टॉपेजेज़ हैं और जो मुसाफिर हैं उनको क्या क्या सहूलियात मैसर हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहराब अली बलोच बालकानी, मैं कंदकोट का रहने वाला हूँ। मेहराबपुर रेलवे स्टेशन में अभी मैं यहाँ स्टेशन मास्टर हूँ। मुझे यहाँ 6 महीने हो गए। ये मेहराबपुर रेलवे जंक्शन स्टेशन में 9 गाड़ियाँ अप की और 9 डाउन की, टोटल 18 गाड़ियों का मेरे पास स्टॉपेज है। यहाँ मुसाफिरों की सहूलत के लिए यहाँ रिज़र्वेशन ऑनलाइन भी है, ओपन टिकट मिलता है, एडवांस रिज़र्वेशन भी हो जाती है इसी स्टेशन में। मुसाफिरों को सहूलत के लिए यहाँ अच्छा प्लेटफार्म है, 2 वेटिंग रूम हैं, एक लेडीज़ का एक जेंट्स का। यहाँ ठंडे पानी का कूलर भी लगा हुआ है, पंखे भी लगे हुए हैं, मौसम से हिसाब से चलते हैं। यहाँ मस्जिद भी है, वॉशरूम की सहूलत भी है। यहाँ तकरीबन 1000-1200 मुसाफिर उतरते हैं चढ़ते हैं। ये मेहराबपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये है तहसील के हिसाब से यहाँ ज़्यादा रेलवे को अर्निंग मिलती है। और यहाँ के बंदे तकरीबन ज़्यादातर कराची हैदराबाद के और लाहौर फैसलाबाद पिंडी पेशावर तक जाते हैं यहाँ से।
यहाँ हर किस्म का सहूलत है, मुसाफिरों को हर सहूलत है और देने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये भी बताइएगा कि आप रेलवे में कितने साल से ड्यूटी कर रहे हैं और कितना अरसा हो गया आपको स्टेशन मास्टर के ओहदे पे आए हुए, और कहाँ कहाँ आपने ड्यूटी सर अंजाम दी है? मुझे रेलवे में एज ए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर अपॉइंट होने में 30 साल हुए हैं। मैंने 10-12 साल नौकरी मुख्तलिफ स्टेशन में, जिसमें कश्मीर है, जैकाबाद है, लाड़काना है, सादकाबाद, रहीम यार खान, पन्नौआ, किल, खानपुर, मुख्तलिफ स्टेशन में मैंने ड्यूटी की है। 18 साल मैंने रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर रहा हूँ। मेल लाइन का रोड़ी से खानपुर तक सेक्शन, वहाँ मैंने 18 साल नौकरी की है। अभी यहाँ मेहरापुर आए हैं मुझे अभी सिर्फ 6 महीने हो गए हैं। मैं ज़्यादातर रेल का नौकरी जो किया है वो मैंने किया है एज ए सेक्शन कंट्रोलर। वहाँ शाटे था, वहाँ मैंने काम किया। अभी मेरा प्रमोशन हो गया स्टेशन मास्टर ग्रेड 2 16वें स्केल में। फिर मैं अपने चॉइस से अपने स्टेशन पे आके ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे यहाँ 6 महीने हो गए हैं। सर ये तो आपने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई। थोड़ा सा अब ये भी बता दें कि सेक्शन कंट्रोलर जो है उसके क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, किस तरह से वो ट्रेनों को कंट्रोल करता है, कैसे ये फैसला करता है कि भाई इसको आगे भेजना है, इसको रोकना है, साइड वे कराना है वगैरह। सेक्शन कंट्रोलर की आर्डर जैसे डीएस और डीटीओ के आर्डर हैं, हम वही आर्डर हैं। जैसे हम स्टेशन मास्टर को देखते हैं किसी गाड़ी को रोकना है, वो कोई मालगाड़ी जा रही है उसको खड़ी करना है, मेल ट्रेन को चलाना है, जो हमारे आर्डर होते हैं वो एज ए डीटीओ डीएस के आर्डर हैं। स्टेशन मास्टर हमारे अंडर में काम करते हैं, हमारा आर्डर ओबे करते हैं। जिस गाड़ी को रुकवानी हो वो रोक लेते हैं, जिस गाड़ी को थ्रू करवानी है वो करवाते हैं। हमारा यही है सेक्शन कंट्रोलर का ड्यूटी। सर इसमें आप फैसला कैसे लेते हैं कि भाई ये प्रायोरिटी ट्रेन है तो इसको पहले निकालो, ये वाली ज़रा लो प्रायोरिटी है इसको साइड पे करो? जैसे एक गाड़ी चलती है अवामी एक्सप्रेस जिसका स्टॉपेज ज़्यादा है, रोड से लेके टंडवादम तक, उसके बरक्स दूसरी गाड़ी आ रही है 6 डाउन ग्रीन लाइन या 16 डाउन कराची एक्सप्रेस या 42 कराकरम एक्सप्रेस या और ट्रेनें हमारे हैं जिनकी स्टॉपेज नहीं है रास्ते में, तो हम अगले स्टेशन में उस गाड़ी को लूप में लगा के वो प्रायोरिटी वाली गाड़ी को निकाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। लें तो दोस्तों अब हम मेहरापुर रेलवे स्टेशन से निकलने लगे हैं और जा रहे हैं जनाब फैसल साहब के पास, जिनसे आपकी मुलाकात कराई थी स्टेशन पे। उन्होंने हमें एक ज़ियाफ़त पे बुलाया है, तो चलें उनके पास चलते हैं। बाकी मेहरापुर रेलवे स्टेशन पर जो ज़्यादातर थ्रू ट्रेन के एक्शंस हैं वो रात के अंधेरे में होते हैं, तो ज़्यादा हमें थ्रू ट्रेन्स तो इधर नहीं मिल सकी क्योंकि दिन का वक्त था, और स्टॉपेज ट्रेन्स हैं काफ़ी सारी, लेकिन अभी हमने वक्त की कमी की वजह से सिर्फ 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस को ही कवर किया। अभी थोड़ी देर बाद 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस भी आने वाली है, लेकिन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो बस अल्लाह हाफिज़ कह दिया रेलवे स्टेशन को। मज़ा आया इधर भी काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गुड़ मंडी और जा रहे हैं फैसल साहब की शॉप है उनकी, तो यहाँ पे रौनक है, सारी दुकानें, वही नक्शा घूम गया मेरे जहन में जब मैं आपको लियाकतपुर की गल्ला मंडी लेके गया था, तो वही लुक आ रहा है तकरीबन। एक चकोर से दायरे में साइड पे सारी दुकानें और बोलियां वगैरह लगती हैं। दोस्तों गल्ला मंडी में अब फैसल चीमा साहब की शॉप पे हम पहुंच गए और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी दावत का एहतमाम किया हमारे लिए। ये ऑलरेडी बैठे हैं ज़ुहैब भाई, सुमरो साहब और फैसल साहब। चले सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमें इनवाइट किया। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, जिसमें आपने ना सिर्फ गांव की सैर की, ट्रेनें देखी, रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री जानी और मेहमान नवाजी भी देखी। अब हम वापस जा रहे हैं बहलानी गांव की तरफ। आज भी हमने उधर ही रुकना है और एक और रक्षा हमने करा लिया है।
ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का रक्षा है, तो इसमें अभी इंजॉय हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा आज के इस सफ़र को, आज के इस व्लॉग को। थोड़ा हट के था, इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में, किसी नई जगह रेल पैनी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।